नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। गुज़श्ता एक वीडियो में आपको मैंने तैयब उर्दगान के कुछ क्लिप्स जो थे वो पेश किए थे कि उन्होंने एक वलवला अंगेज़ तकरीर की जिसने पूरी मुस्लिम दुनिया के खून को गरमा दिया। उन्होंने उस तकरीर में जो कुछ कहा मैंने उसको बार बार सुना और हर बार मुझे उसमें से ये बात वाज़े नज़र आई। आप उसको दोबारा सुनिए और जो मैं अल्फाज आपको बताने जा रहा हूँ उन पे ज़रा गौर कीजिए। तैयब उर्दगान साहब ने ये कहा कि हो सकता है कि एक रात हम आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हों। ये उन्होंने इसराइल को मुखातिब करते हुए कहा। वो फुली इस बात को समझते थे और जानते थे कि इसराइल जो है वो क्या है, उसकी फ़ौजी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं और उसके पीछे कौन कौन सा मुल्क जो है वो उसके साथ उसकी हमायत में खड़ा है। इसके बावजूद अगर उन्होंने ये कहा, ज़रा लफ्ज़ों पे गौर कीजिए, अगर उन्होंने ये कहा कि हो सकता है कि एक रात हम आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हों, ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये जो भी कंट्रीज़ उसके साथ खड़ी हैं, जो भी कौमें उसकी हमायत कर रही हैं, जो भी रियासतें इसराइल के साथ खड़ी हैं, वो उन सब को भी इनडायरेक्टली आपने वो ये बात पहुंचाई। दूसरी जो इससे भी बड़ी बात तैयब उर्दगान साहब ने कही वो ये थी कि आज अगर यूरोप या वेस्ट ये चाहता है कि हलाल के मुकाबले में क्रॉस आ जाए या क्रॉस के मुकाबले में हलाल आ जाए तो हम तैयार हैं। ये बहुत बड़ी बात थी। मैं इस पे पूरी संजीदगी से गौर करता रहा कि ये कैसे मुमकिन है कि तैयब उर्दगान साहब इतनी बड़ी बात कह दें। ये तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन होगा। ये तो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का सामना अगर आज क्रॉस के साथ हो जाए तो ये एक मजहबी जंग में तब्दील हो जाएगा। और ये बात, इतनी बड़ी बात आपने कैसे कही? तो जूं जूं मैं इस पर गौर करता चला गया मुझे ये चीज़ वाज़े तौर पे नज़र आने लगी कि ये बातें करने से पहले उन्होंने कहीं से उनको सपोर्ट ज़रूर हासिल हुई होगी। और मेरा मतलब है पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से उन्होंने ज़रूर ये बातें, इतनी शदीद और इतनी बड़ी बातें और इतने बड़े दावे करने से पहले उन्होंने पाकिस्तान के साथ ज़रूर बात की होगी और पाकिस्तान की आर्मी ने उन्हें ग्रीन सिग्नल ज़रूर दिया होगा। इसके बगैर ये इतनी बड़ी बात जो है वो तैयब उर्दगान साहब अपने तौर पे नहीं कह सकते। अगर उन्होंने अपने तौर पे कही होती तो डिप्लोमेटिक वर्ल्ड उसको समझता और जो सीक्रेट सर्विसेज हैं दुनिया की उन्होंने भी इस बात को एनालाइज किया होगा और वो ये बात ऑलरेडी जानते होंगे कि ये किसकी शय पर तैयब उर्दगान साहब ने इतने बड़े दावे कर डाले हैं। यकीनन इसमें पाकिस्तान की हमायत जो है वो तैयब उर्दगान साहब को हासिल है। अगर ऐसा है जो कि वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है तो पाकिस्तान को अब पीछे छुप कर या पीछे रहकर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, सामने फ्रंट पे आ जाना चाहिए। जिनको आप मैसेज पहुंचा रहे हैं उनको तो ऑलरेडी पहुंच गया, जिनको आप कह रहे हैं उनको तो ऑलरेडी पता चल गया। अब आपको चाहिए कि आप फ्रंट पे आके अपना रोल, मुस्लिम दुनिया की क़यादत का आप रोल कबूल कर लीजिए। अब इसके बगैर चारा नहीं है। ये एक बहुत ही सुनहरी मौका है कि अगर पाकिस्तान की आर्मी ये डिसीजन ले ले और अपने सियासतदानों को ऑन बोर्ड करे, सबसे कंसल्ट करे, मजहबी लीडरों से कंसल्ट करे, अपनी सारी क़यादत जो है उनसे कंसल्ट करे, सब अगर ऑन बोर्ड हो जाएं और मुझे उम्मीद है कि कोई भी गैरतमंद मुसलमान ये कभी नहीं कहेगा कि इस वक्त आप अपने फ़लस्तीनी भाइयों की मदद न करें या उनको आप तन्हा छोड़ दें, उन बच्चों को, उन औरतों को आप तन्हा छोड़ दें कि इसराइल ऊपर से बमबारी करके गज़ा को तोड़ा बोरा बना दे। ये कोई भी गैरतमंद मुसलमान जो है वो कबूल नहीं करेगा। इस वक्त पूरी दुनिया में अपराइट है। इस वक्त पूरी दुनिया में इसराइल को जो हमायत हासिल हुआ करती थी वो टेबल टर्न हो चुका है। इस वक्त अवामी हमायत जो है वो दुनिया की पॉपुलर हमायत जो है वो इसराइल के साथ नहीं खड़ी। इस वक्त उसको सख्त मुज़ाहमत का सामना है। हुकूमतें कुछ उसके साथ खड़ी हैं, वो अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, अपने मुआशी रीजंस की वजह से उसके साथ खड़ी हैं,
लेकिन अवामी हमायत सोशल मीडिया की वजह से अब अवामी हमायत इसराइल को दुनिया में किसी भी तरह हासिल नहीं है। अवामी हमायत जो है अब उसके खिलाफ जा चुकी है। अमेरिका में जो ऑर्थोडॉक्स जूज हैं वो सब सड़कों पे मुजाहरे कर रहे हैं। हर रोज कहीं ना कहीं किसी शहर में मुजाहरा हो रहा है। तो दुनिया जो है अब जाग चुकी है और अवामी हमायत जो है अब अगर पाकिस्तान सामने बढ़ के इसराइल का हाथ रोकता है तो पॉपुलर स्पोर्ट जो दुनिया में है वो पाकिस्तान के साथ होगी। अवामी हमायत पूरी दुनिया की पाकिस्तान के साथ होगी। पाकिस्तान को और कुछ नहीं चाहिए। पाकिस्तान फौजी लिहाज से इतना मजबूत यकीनन हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरी दुनिया ये जानती है, सारे इंटेलिजेंस इदारे ये जानते हैं, सारे फौजी एनालिस्ट ये जानते हैं कि पाकिस्तान अब इतनी फौजी ताकत, इतनी बड़ी फौजी ताकत बन चुका है कि पूरी दुनिया मिलकर भी पाकिस्तान पर हमले का खतरा मोल नहीं ले सकती। जब आपको ये सेल्फ डिफेंस का क्राइटेरिया हासिल हो गया, ये मुकाम आपको हासिल हो गया कि पूरी दुनिया मिलकर भी आप पर हमला नहीं कर सकती, तो फिर आपको आगे बढ़कर अपना रोल, मुस्लिम दुनिया की लीडिंग और रहनुमाई का रोल आपको कबूल करने में क्या दुश्वारी है, क्या प्रॉब्लम है? सारी की सारी फिजा जो है वो इस वक्त हमवार है। इंटरनेशनल ओपिनियन जो है वो आपके हक में खड़ी होगी। मुस्लिम दुनिया सारी की सारी आपके हक में खड़ी होगी, जो ऑलरेडी गुस्से और इस्तराब का शिकार है। गुस्सा, गम और गुस्सा मुस्लिम दुनिया में पाया जाता है। वो कहते हैं ना कि तुंदी बादे मुखालिफ, वो आपने सब ने शेर सुना होगा, तुंदी बादे मुखालिफ से ना घबरा का। ये जो आप देख रहे हैं, जो लहर उठी है, ये जो मुखालफत की लहर उठी है, और ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो ब्लॉक बना हुआ है इस वक्त दुनिया में, जो ही आप खड़े होंगे वो सारे का सारा ब्लॉक और पूरी दुनिया की सियासत दरम बरम हो जाएगी। आप सिर्फ एक स्टेप दूर खड़े हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बताइए, मुझे टोकिए, मैं गलत नहीं कह रहा, पूरी कैलकुलेशन के साथ ये बात कह रहा हूं। आप कौमी लिहाज से आप देखिए कि आपको कितने फायदे होंगे। आपकी रिस्पेक्ट बहाल हो जाएगी। पाकिस्तानी आर्मी की रिस्पेक्ट पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में बहाल हो जाएगी। सिक्का बैठ जाएगा इस्लामी दुनिया में आपका। मुल्क की सतह पे भी आपका जो है वो इज्जत एहतराम बहाल हो जाएगा। पूरी कौम, पाकिस्तानी कौम को मकसद हयात मिल जाएगा। वो जो दीवारों से सर टकरा रहे हैं कि हम कौन है, हम कहां से आए, हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं, उनको एक सॉलिड जो उनका मकसद हयात है वो उनको मिल जाएगा। अब जो लोग पाकिस्तान को आज कहते हैं कि एक नाकाम स्टेट है या एक नाकाम स्टेट होने जा रही है, सबकी जुबानें बंद हो जाएंगी। कोई भी शख्स आपके इस अमल के बाद, कोई भी शख्स आपको आज के बाद ये नहीं कहेगा कि आप एक नाकाम स्टेट होने जा रहे हैं। दैट चैप्टर विल बी क्लोज्ड फॉर एवर। आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसराइल पे चढ़ दौड़िए या हमला कर दीजिए। आपको सिर्फ एक स्टेप आगे बढ़ाना है, डिमांड्स करनी है अपनी, बड़ी सादा सादा सिंपल डिमांड्स करनी है। अपना जायज मुकाम जो है वो आपको पाना है, तलाश करना है। रास्ता बिल्कुल साफ है। आप अमेरिका से डायरेक्ट बात कीजिए, इसराइल से डायरेक्ट बात कीजिए कि अनफ इज अनफ। आप अपने हमलों से बाज आ जाइए। हम आपको ये चाहते हैं कि आप अपने हमले रोक दीजिए। जो भी इसका सोल्यूशन है हम मिल बैठ के इसको अमन से तय करें, और अब उसमें सालसी का रोल अदा करने के लिए आप जिम्मेदारी ले लीजिए कि हम आपकी, हमास की और दूसरे जो फ्रीक है वहां पे, उनमें सालसी करने को तैयार हैं। मेक श्योर करेंगे कि जो भी जिस भी नतीजे पर पहुंचा जाए उसको गारंटी करेंगे कि वो उसमें सारे फ्रीक उसका एहतराम करें। जो आपने अरब इसराइल जो आखिरी जंग हुई थी उसके बाद जो आपने ज़मीनें छीनी हैं फ़लस्तीनियों से, वो उनकी वापस कर दीजिए, और उसके बाद हम गारंटी करेंगे आपको अमन वहां पे। आपको कोई उनके साथ डायरेक्ट निगोशिएट करना है इसराइल के साथ। इसराइल को पता है कि आप क्या हैं, आपको नहीं पता कि आप क्या हैं। आपको अल्लाह ने हर चीज वो अता की है, जितनी आपको जरूरत नहीं थी उससे ज्यादा अल्लाह ने आपको अता किया है। आपको सिर्फ अपनी ताकत को डिस्कवर करना है, समझना है, अपनी कौम को मकसद हयात देना है, अपनी इज्जत को बहाल करना है। आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं है, दुनिया आपके पीछे होगी। आप अमेरिकन कौम की अच्छी तरह से मेंटालिटी को समझ लीजिए। अगर आप नीचे लेटेंगे तो ये आपको ठुड्डे मारेंगे। जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट करेंगे, अपनी इज्जत आप करेंगे, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जाग उठेगी, आप खड़े होंगे, तो ये कौम भी आपकी इज्जत करेगी। ये कौम अंडरडॉग को हमेशा प्यार करती है, उसको बैक करती है। जो कमजोर खड़ा हो ताकतवर के सामने, ये उसको अप्रिशिएट करने वाली कौम है।
अगर मैं गलत कह रहा हूं तो इसकी तस्दीक करा लीजिए। अब मुझे आप जो लोग ये मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे मुझे एक ही बात कहनी है कि अगर पाकिस्तान फौजी लिहाज से इतना मजबूत है कि वो मुस्लिम दुनिया की रहनुमाई और क़यादत का फरीज़ा पूरी तरह से अदा कर सकता है, फिर वो सामने क्यों नहीं आ रहा? क्या खौफ है उसको? अगर मादी कोई खौफ है कि इकॉनमी हमारी फेल हो रही है, जो ही आप अपना रोल अदा करने के लिए आगे बढ़ेंगे ये माली परेशानियों का वजूद ही खत्म हो जाएगा। आप डिमांड करेंगे, आप दुनिया से टेबल पे बैठ के डिमांड करेंगे कि मैं 7वीं 8वीं ताकत हूं, मुझे मेरा हक चाहिए, मुझे मेरा मुकाम दुनिया में चाहिए, मैं फलां फलां अपनी कौम के लिए काम या चीजें करना चाहता हूं। कोई आपका हाथ नहीं रोकेगा। जब तक आप डरेंगे सारे ही आपको डराएंगे। आप डरते रहिए, फिर आपको सारे डराएंगे। आप खड़े हो जाइए, आपको वो इज्जत और एहतराम मिलेगा। अब कोई इसमें दो राय नहीं है कि दुनिया ये इनकार कर दे और ये आपको कहे कि जी नहीं, हमने आपको आपका मुकाम नहीं देना। ये अब उसको देना ही पड़ेगा। इससे बड़ा अब मौका नहीं हो सकता। आलमी राय अमा आपके हक में हमवार है। मुस्लिम दुनिया इस वक्त जो है वो बेचैनी से देख रही है कि कोई तो हो जो उठे। तैयब उर्दगान उठा है और मुझे पता है कि क्यों उठा है। आपने उसको सपोर्ट दी है तो उठा है। आपको खुफिया सपोर्ट देने की जरूरत नहीं है। जिनको आपने पैगाम देना था उनको मिल चुका है, जिन तक आपने पैगाम पहुंचाना था उन तक पहुंच चुका है। तो फिर अपनी कौम का मोराल क्यों नीचे रहने देते हैं आप पूरी मुस्लिम दुनिया का मोराल क्यों नीचे रहने देता है? उस मोराल को उठाइए। ये कौमों की तकदीर बदल देती है। ये जो सानहे होते हैं, ये जो जंगें होती हैं, इनमें जो कौमें खड़ी हो जाती हैं, फिर उसके बाद उनकी जो फ्यूचर है वो बदल जाता है, उनकी तकदीरें बदल जाती हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका ने पूरी दुनिया को जाहिर किया कि उसके अंदर कितनी फौजी ताकत है, कितनी रेजिलियंस है उसके अंदर क्या क्या उसका जो पूरी दुनिया में जो उसको मुकाम है वो उसने क्लेम किया और पूरी दुनिया ने उसे तस्लीम किया। आपको भी अब आगे बढ़ना है। आपको भी अपना मुकाम जो है वो लेना पड़ेगा, दुनिया से मनवाना पड़ेगा। जब आपकी कौम आपके साथ खड़ी होगी, जब पाकिस्तानी पूरी कौम आपके साथ खड़ी होगी, मुस्लिम दुनिया आपके साथ खड़ी होगी, तो कौन है जो आपको आपका जायज मुकाम दिलाने से या देने से रोक सकता है? हर चीज आपके पीछे पीछे खुद ही चली आएगी। आपको सिर्फ अपना ही ताकत को पहचानना है, जानना है और फिर खड़े होकर अपने हक का मुतालबा करना है। इतना ही काम अब बाकी रह गया है। बाकी चीजें हैं वो खुद ठीक होना शुरू हो जाएंगी। जो ही आप खड़े होंगे, पाकिस्तान के जो मसाइल हैं आप देखेंगे कि वो कितनी तेजी से हल होते हैं। पाकिस्तान की मुंतशिर कौम जो है उसमें एक इत्तेहाद पैदा हो जाएगा, उसमें एक जोश व वलवला पैदा हो जाएगा। हम जो पूरी दुनिया में लोग पाकिस्तानी आबाद है, हमारे लिए तो इतना ही काफी हो जाएगा कि हम फख्र से कह सकेंगे कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। यहां हर कोई 2-4 मिनट की गुफ्तगू के बाद जब हमारा एक्सेंट देखता है वो हमसे पूछता है वेयर आर यू फ्रॉम। हम चाहते हैं कि हम फख्र से कह सकें आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। हमारे लिए इतना ही काफी है। प्लीज इतना कर दीजिए, अपनी कौम को बचा लीजिए, आगे लेके चलिए, रहनुमाई करिए, अपनी कौम की रहनुमाई करिए, पूरी मुस्लिम दुनिया की रहनुमाई कीजिए। सीट आपकी खाली है, मुस्लिम दुनिया की क़यादत की सीट खाली है, उसको कोई और पुर नहीं कर सकता, उस पर कोई और बैठ नहीं सकता। ये मौका है इसके ऊपर बैठने का। मुस्लिम दुनिया की जो सारी राय आमा है वो भी आपके साथ होगी। न सिर्फ मुस्लिम दुनिया की राय आमा आपके साथ खड़ी होगी, पूरी दुनिया की राय आमा आपके साथ खड़ी होगी। अगर आप इसराइल का हाथ रोकते हैं, उसका हाथ रोक दीजिए, आगे बढ़िए। अपनी क़यादत जो आपके पास अल्लाह ने ताकत दी है उसको शो ऑफ कीजिए। आपको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी दुनिया की ताकत आपके साथ इस हद तक नहीं जाएगी कि वो आपके ऊपर चढ़ दौड़े या आपके ऊपर हमला करे। उसको आपका जायज मुकाम देना ही पड़ेगा। लेकिन आप क्लेम ही नहीं कर रहे अपना जो मुकाम आपका होना चाहिए, आप क्लेम ही नहीं कर रहे। आप पूरी कौम को आपने अदमुआ किया हुआ है। पूरी कौम खड़ी होगी, पूरी कौम उठ खड़ी होगी, उसके अंदर एक नया जोश व वलवला पैदा होगा। फिर आप उस जोश व वलवले को ऑर्गेनाइज रूल ऑफ लॉ और दूसरी चीजें करने में आप उसको कामयाबी से इस्तेमाल कर सकेंगे। कौम इस वक्त जो है वो निढाल है, उसको जरूरत है कि कोई उठे और अपना रोल जो है वो अदा करे। इस पूरी आने वाले फ्यूचर का आप ये ऐसा करेंगे तो धारा बदल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि जो भी लोग मेरे इस मैसेज को सुन रहे हैं वो अच्छी तरह से ये मैंने जो भी बातें की हैं पूरी कैलकुलेशन और पूरी वेल कंसीव्ड और पूरा उसके ऊपर गौर व फिक्र करके की हैं।
आपको सिर्फ इतना करना है, जो भी मेरा ये मैसेज सुन रहा है इसको पूरे पाकिस्तान में वायरल कर दीजिए, ताकि जो हमारी हायर अथॉरिटीज है उन तक ये बात पहुंचे, वो इसको एनालाइज करें कि ये जो इस शख्स ने ये बातें की हैं इसमें कितना दम है। वो तो एनालाइज नहीं कर पा रहे, वो तो इस वक्त खुद जो है वो निढाल होके बैठे हुए, जबकि उनको ऐसा बैठने की कतई जरूरत नहीं है। आप प्लीज मेरे इस वीडियो को जितना वायरल हो सकता है कर दीजिए। हो सकता है कि इसके वजह से, इसके नतीजे में हमारी जो बात है वो हायर अथॉरिटीज तक पहुंच जाए और वो कोई ना कोई अपना सही डायरेक्शन लेने में कामयाब हम हो जाए। अस्सलाम वालेकुम।